और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में एक बड़ा सरप्राइज़ बहुत सारे लोगों को मिलेगा। मोकामा की जनता जो है पुरजोर जवाब देगी, क्योंकि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है हुआ क्या है, क्यों फॉरवर्ड मंत्रियों को ही हटाने का काम हुआ है। गोपालगंज में बाकी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 400 करोड़ रुपया बांटकर गोपालगंज की जनता को खरीद लेंगे तो वो भी उनको पता चल जाएगा। मैं मोकामा होके आया। मोकामा में एक धारणा है कि एक परिवार विशेष का ही चुनाव में दबाव चलता है। कमल छाप पर चुनाव लड़ने के लिए उस क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। मोकामा और गोपालगंज दो जगह उपचुनाव होने वाले हैं और उसका डेट भी आ गया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 7 तारीख से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी 7 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया तो शुरू हो रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं पॉलिटिकल में वो लोग कह रहे हैं कि अभी जो डेट आया है उसको लेकर थोड़ा सा मतभेद है, वो खुश नहीं है। ऋतुराज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात कर लें। सर, ये जो 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर काफ़ी दम भरा जा रहा है महागठबंधन की सरकार में। आरजेडी और जदयू के भी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मोकामा में तो अनंत सिंह का अनंत राज मतलब चलते ही आ रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि जीत तो हमारी ही होगी। क्या लग रहा है, बीजेपी अपनी कितनी वहाँ पर ये कर रही है, तैयार है? देखिए, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। बाई इलेक्शन जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी जी ने बैकडोर से जनादेश का अपमान करते हुए अपनी सरकार बनाने का काम किया है, उसके बाद ये उपचुनाव पहली बार हो रहे हैं। और हमारा मानना है कि जनता मन बना के बैठी है कि इस महागठबंधन को सही से सबक सिखाना है। मैं मोकामा होके आया। मोकामा में एक धारणा है कि एक परिवार विशेष का ही चुनाव में दबाव चलता है, पर यह भी देखना है कि बहुत लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर मोकामा में चुनाव लड़ने वाली है। भाजपा का सिंबल उस क्षेत्र में चुनाव में इस्तेमाल नहीं हुआ है, और मैं जो देख के आया वहाँ का वातावरण, जो उत्साह देख के आया, जो कार्यकर्ताओं के बीच में और आम जन के बीच में जो रिस्पांस देख के आया हूँ, कमल छाप पर चुनाव लड़ने के लिए उस क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही थी। और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में एक बड़ा सरप्राइज़ बहुत सारे लोगों को मिलेगा। मोकामा की जनता जो है पुरजोर जवाब देगी। सर, लेकिन कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की वाइफ वहाँ से नीलम देवी खड़ा होने वाली है, और एक जो जातिवाद का जो मुद्दा है बिहार में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, तो आंकड़े तो मतलब बता रहे हैं, जिस तरह से सुनने को आ रहा है कि फिर से हो सके नीलम देवी के ही तरफ पलड़ा भारी हो। और बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो रहा है, क्योंकि इस बार अकेले बीजेपी वहाँ पर लड़ने जा रही है, जैसा कि आपने कहा। देखिए, आपने बात कही कि वहाँ पे एक जाति विशेष का जो है प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है हुआ क्या है, क्यों फॉरवर्ड मंत्रियों को ही हटाने का काम हुआ है, बाकी मंत्रियों की कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो जो जात बिरादरी की बात करते हैं, तो जनता भी बैठ के देख रही है ना कि कौन सा महागठबंधन है, कौन से दल हैं, कौन से लोग हैं जो एंटी फॉरवर्ड गतिविधि का काम कर रहे हैं। वो तो सबके सामने जाहिर है, मोकामा की जनता इसका जवाब देगी। सर, एक चीज़ और, गोपालगंज की अगर हम बात करें तो गोपालगंज में तो आप लोगों की बीजेपी की ही ये सरकार थी, तो अब तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले भी वहाँ पर गए, गोपालगंज गए, और करीबन 400 करोड़ कुछ वहाँ पे दे के भी आए हैं। तो क्या लग रहा है, लालू यादव जी का वो गृह जिला भी है, साधु यादव भी वहाँ से खड़ा होने के लिए सुनने को आ रहा है, और फिर बीजेपी कैसे ये दोनों को टक्कर दे पाएगी? देखिए, गोपालगंज की सीट भाजपा की सीट रही है। वहाँ पर बहुत दुखद रूप से हमारे एमएलए के देहांत होने के उपरांत उपचुनाव हो रहे हैं। जनता जो है उसकी सिंपैथी पूरी तरह से बीजेपी और उस परिवार के साथ है। गोपालगंज में बाकी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 400 करोड़ रुपया बांटकर गोपालगंज की जनता को खरीद लेंगे तो वो भी उनको पता चल जाएगा। जनता का वोट और जनता का मन पूरी तरह से भाजपा के साथ है। तेजस्वी चिराग पासवान भी अपने कैंडिडेट खड़ा करने वाले हैं, और साधु यादव भी खड़ा करने वाले हैं। लोकतंत्र है मैडम, सबको अपना अपना कैंडिडेट देने का पूरा आज़ादी है। रिजल्ट जो है जब आएगा तो आपको साफ हो जाएगा कि मोकामा और गोपालगंज दोनों की जनता भाजपा के साथ खड़ी। सर, एक सवाल और, 7 तारीख को नामांकन होने वाले हैं, क्या लग रहा है उम्मीदवार कौन होंगे बीजेपी की
इस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। अभी भाजपा समय पर अपने उम्मीदवार की घोषणा पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के अनुसार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि अभी जो 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सभी पार्टी अपना दम भर रहे हैं। सबका यही कहना है कि जीत तो हमारी होगी, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर जीत किसकी होगी। एक चीज़ और जो बिहार में देखने को मिलता है कि जातिवाद जो जाति है वो सबसे ज़्यादा हावी करती है, जैसा कि लोगों से भी सुनने को मिलता है। चलिए अब तो समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।